ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने लिया पहलगाम का बदला, 100 आतंकी ढेर। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवार। जिस बदले का पूरा देश इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो बदला भारतीय सेना ने ले ही लिया। दरअसल भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में स्ट्राइक की है। मंगलवार देर रात हमले को अंजाम दिया गया। देश की तीनों सेनाओं ने साझा ऑपरेशन में 9 ठिकानों पर हमला किया। इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर से नाम से पुकारा गया है। भारत के इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रात भर लगातार ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी करते रहे। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन ही नहीं था, ये कहानी है एक दर्द की, एक अपमान की और उस बदले की जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत अब सिर्फ सहता नहीं है, जवाब भी देता है, और वो भी ऐसा कि इतिहास उसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से याद रखेगा। बता दें, इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। पाकिस्तान पर इस प्रहार के साथ ही पहलगाम की पीड़ित महिलाओं को इंसाफ भी मिला है। मंगलवार रात करीब 1 बजे भारत ने इस हमले को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। कार्रवाई के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। रक्षा मंत्रालय हालात पर करीबी से नजर रखे हुए हैं और सभी एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में। भारत के एक्शन को लेकर सूत्रों का कहना है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पीओके और पाकिस्तान में 9 अलग अलग स्थानों पर स्थित करीब 1 दर्जन आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। ये टारगेट पाकिस्तान की सीमा से 100 किलोमीटर के अंदर तक थे। सूत्रों का कहना है कि हमले से पहले 1 दर्जन आतंकी ठिकानों की पहचान की गई, उन्हें ट्रैक किया गया, फिर उन पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर वायुसेना के हमलों में जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर-ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। बता दें, इंडियन आर्मी ने कहा है कि स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया गया। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को ही टारगेट के तौर पर सिलेक्ट किया गया था। बता दें, 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में हमला कर 26 लोगों की जान ले ली थी। लोगों से उनका नाम और धर्म पूछकर हमला किया गया था। दहशतगर्दों ने पुरुषों को खास तौर पर निशाना बनाया था। हमले में मारे गए लोगों में ज्यादातर टूरिस्ट ही थे। इसके बाद भारत गुस्से में था और कल यानी मंगलवार की रात को भारत ने इसका बदला लिया है और मुंह तोड़ जवाब दिया। बता दें, इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में सीज फायर तोड़कर बॉर्डर के पास रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। वहीं पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में 3 फाइटर जेट गिरने की खबरें भी सामने आई। एक घटना पुलवामा के पंपोर की है, दूसरी अखनूर और तीसरी रामबन की बताई जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालत को देखते हुए पाकिस्तान एयर स्पेस में एक भी फ्लाइट नहीं उड़ रही है। वहीं भारत ने बढ़ते तनाव को देखते हुए पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राज्यों में उड़ानें भी रद्द कर दी है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और राजस्थान भी शामिल। वहीं इस हमले पर पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के 3 अलग अलग बयान भी सामने आए हैं। पहला, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से कहा कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिक इलाकों पर गिरे हैं। दूसरा, पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए। इनमें 3 राफेल, 2 MiG-29 और 1 सुखोई शामिल। LOC के पास भारतीय चेकपोस्ट भी तबाह किए गए। तीसरा, हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या बताई गई। जी हां, पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा कि हमले 5 ठिकानों पर हुए और 3 लोगों की मौत। 3 घंटे बाद यानी सुबह 5 बजे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी। इनमें 8 नागरिक मारे गए, 35 घायल हैं और 2 लापता है। पाकिस्तान हमले में हुए नुकसान को लेकर भी झूठ बोल रहा है। भारत की कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गिराए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि कम से कम 8 नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल। भारत ने 9 ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि 6 जगह पर हमले हुए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि आतंकी ठिकानों पर हमले नहीं हुए, स्ट्राइक नागरिकों वाली जगह पर हुई। लेकिन भारत सेना ने ये साफ साफ कह दिया है कि हमला आतंकी ठिकानों पर ही किया
गया है। इससे साफ साबित होता है कि भारत की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। खैर, अब देखना होगा कि इस ऑपरेशन के बाद स्थिति और बिगड़ेगी या फिर भारत और पाकिस्तान में सुलह होती हुई नजर आएगी। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।